अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, खैरियत से हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के हवाले से। तो मिक्सचर के हवाले से हम जानेंगे आज के टॉपिक के अंदर, यानी कि हम और ये समझने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर मिक्सचर की जो अहमियत है या रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से मिक्सचर, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर हम रोज़ाना यानी कि हमारी आंखों से नज़रों से गुजर रहे होते हैं। सिर्फ हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या मिक्सचर और क्या उसका पैटर्न है और किस तरीके से ये तैयार होता है और फिज़िकली अपीयरेंस क्या है इसकी, जिस बुनियाद के ऊपर हम मिक्सचर को समझते हैं कि इसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि कायनात के अंदर जब हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं जो कि कुदरती तौर पर एक मिक्सचर की शक्ल में है। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा एरिया एयर का है, एयर आपको मालूम होना चाहिए, आपको यकीनन पता होगा, इस बात का अंदाज़ा होगा कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि तमाम गैसेस का मजमुआ है मिक्सचर की शक्ल में। इसी तरीके से जब हम सी की तरफ जाते हैं, समंदर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट मिनरल्स जो कि समंदर के अंदर एक मिक्सचर की शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं। साल की शक्ल के अंदर मिनरल्स यानी कि समंदर के अंदर मौजूद होते हैं और जो कि एक मजमुआ होता है, आपस में इंटरमिक्स होते हैं पानी के साथ, और वहाँ पर हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो वो टेक्निक होती है एक, तो जिस बुनियाद के ऊपर हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल बात होगी, डिस्कशन होगी। अभी जो हम आज जानने की कोशिश करेंगे, इसी तरीके से जब हम देखते हैं रॉक्स को, तो रॉक्स यानी कि ये भी एक मिक्सचर है मुख्तलिफ मिनरल्स का, यानी कि मेटल्स मौजूद होते हैं और इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। फिर उनको सेपरेशन टेक्निक के ज़रिए से उनको सेपरेट किया जाता है। ये वो बुनियादी एग्जाम्पल्स हैं जो कि मिक्सचर के हवाले से हमें मालूम होनी चाहिए, और केमिस्ट्री के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस, और फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस, और फिर एक माशरे के अंदर वो किस तरीके से एक मिक्सचर अपना रोल अदा कर रहा होता है। तो ये जाहिर सी बात है, जब हम चाय बनाते हैं, चाय का एक कप होता है, तो वो भी डिफरेंट कंपाउंड्स का यानी कि एक मिक्सचर है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंबाइन यानी कि कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं और एक मिक्सचर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं अब हम। मिक्सचर एंड सॉल्यूशन यानी कैन यू सी द फेजेस, यानी कि जो मुख्तलिफ फेजेस हैं उसके, वो आप जान सकते हैं कि आप क्या उन्हें देख सकते हैं। तो ये बेशुमार फेजेस हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मिक्सचर और सॉल्यूशन के हवाले से देख रहे होते हैं। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि वो फेजेस कौन कौन से हैं। वो फेजेस ऐसे जिसको, जैसे चाय की एक एग्जांपल दी मैंने आपको, इसी तरीके से पानी के अंदर हम अगर हम नमक मिलाते हैं, पानी में अगर हम शुगर मिलाते हैं, तो इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि मिक्सचर की डिफरेंट यानी कि टाइप्स हैं, तो उसी को हम देख रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे जो मिक्सचर की डेफिनेशन है, वो एक डेफिनेशन मैं आपको इधर बता रहा हूँ, तो ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुनिएगा। अ मिक्सचर इज़ अ मटेरियल made up of two or more different substances which are physically combined. A mixture is a material made up of two or more different substances which are physically combined. तो ये डेफिनेशन है जिसके अंदर मिक्सचर के बारे में बताया गया है कि ये एक यानी कि ऐसा यानी कि मटेरियल का या सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनता है और फिजिकली तौर के ऊपर यानी कि आपस में कंबाइन होते हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर जिसे हम देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे एक डेफिनेशन और आएगी, वो भी हम देखेंगे, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। तो ये एग्जाम्पल के साथ मौजूद है आपकी मिक्सचर की डेफिनेशन। अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स
दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि मिक्सचर जो बनता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स या सब्सटेंसेस का मजमुआ होता है और जो कि केमिकली यानी कि कंबाइंड नहीं होता बल्कि ये फिजिकली कंबाइंड होता है। जिस तरीके से कंपाउंड्स होते हैं जो केमिकली कंबाइंड होते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंपाउंड के अंदर। जबकि जो मिक्सचर होता है वो फिजिकली यानी कि कंबाइंड होते हैं, इनका जो कम्बिनेशन होता है फिजिकली होता है। इसी तरीके से मिक्सचर कैन टेक मैनी फॉर्म्स, मुख्तलिफ यानी कि फॉर्म्स के मिक्सचर्स होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। यानी कि सॉलिड टू सॉलिड, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सॉलिड से मिलके बनने वाले भी मिक्सचर होते हैं। इसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा लिक्विड से बनने वाले भी मिक्सचर होते हैं। इसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा गैसेस के से बन के बनने वाले भी मिक्सचर्स होते हैं। एनी कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसेस। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इसको देखते हैं, तो इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे इधर डिस्कस करूँगा मिक्सचर के, यानी कि सॉलिड टू सॉलिड, गैस टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड, इस तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात किए लेते हैं गैस टू गैस, यानी कि गैसेस का जो मिक्सचर है। एयर की जब हम बात करते हैं तो एयर, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए अच्छा, इसके अंदर जब हम बात कर रहे थे, इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे यानी कि सॉलिड टू सॉलिड का मिक्सचर, लिक्विड टू लिक्विड का मिक्सचर, गैसेस टू गैसेस का मिक्सचर, तो इसमें डिफरेंट यानी कि कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम बात किए लेते हैं सॉलिड टू सॉलिड, यानी कि डिफरेंट एलॉयज होते हैं जो कि जैसे मुख्तलिफ मेटल्स का आपस में मिलना, और जब वो मिलते हैं तो वो एक एलॉय की शक्ल, जैसे कॉपर का जिंक के साथ आपस में इंटरमिक्स होना, कंबाइन होना, तो वो स्टील बनाता है। इसी तरीके से कार्बन का आयरन के साथ मिलना, तो वो ग्लास की शक्ल एक इख्तियार कर लेते हैं। तो ये सॉलिड टू सॉलिड का आपस में एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये जाहिर सी बात है, यानी कि फिजिकली तौर के ऊपर जब ये मिल जाते हैं तो बुनियादी तौर पे ये एक एलॉय की शक्ल या ग्लास की शक्ल या स्टील की शक्ल यानी कि इख्तियार कर लेते हैं। ये एलॉय कहलाते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं गैस टू गैस, यानी कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस। तो एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस का जो मजमुआ है, नाइट्रोजन 78% मौजूद होती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 21% मौजूद होती है, और इसके अलावा बाकी जो गैसेस 1% मौजूद होती हैं। तो ये मजमुआ है मुख्तलिफ गैसेस का। तो ये गैस का गैस के अंदर यानी कि इंटरमिक्स होना, कंबाइन होना, ये बात हमें बताती है कि ये मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का। जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो बेस्ट इसकी एग्जाम्पल रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़ास हम ये देख भी रहे होते हैं कि दूध के अंदर पानी का मिलाना। तो यानी कि दूध में जब पानी मिलता है ये एक मिक्सचर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। या इसी तरीके से पानी के अंदर इंक का मिलना, तो ये एक यानी कि आप फिजिकली तौर के ऊपर प्रॉपर यानी कि देख रहे होते हैं बाकायदा। तो ये आपको बताता है कि किस तरीके से लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर इंटरमिक्स होता है और फिर एक नई शक्ल वो बना के लेकर आता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो फिर इसके बाद वो एक नई शक्ल यानी कि उसकी जाहिर होती है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ सॉलिड्स, लिक्विड और गैस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं और नई नई चीजें वो बना रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये मिक्सचर की एक डेफिनेशन और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। A mixture is the physical combination of two or more substances in which the identities are retained. A mixture is the physical combination of two or more substances in which the identities are retained. यानी कि एक मिक्सचर आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिकली तौर पे आपस में मिलते हैं दो यानी कि सब्सटेंसेस, एक कम्बिनेशन है, फिजिकली कम्बिनेशन है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का, जिसके अंदर दोबारा से वो अपनी असली हालत के अंदर उन सब्सटेंसेस को दोबारा से यानी कि आइडेंटिटीज को रिटेन किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। और मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जिसके तहत
हम उसे यानी कि मुख्तलिफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं और वो दोबारा से रिटर्न हो जाते हैं, अपनी उसी हालत के अंदर चले जाते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपसे शेयर करता चलूँ, द सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड्स, यानी कि मुख्तलिफ इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जो बात हुई आइडेंटिटीज आर रिटेन्ड, तो द सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड, यानी कि कुछ फिजिकल मेथड ऐसे होते हैं जिसके जरिए से हम दोबारा से उन सब्सटेंसेज को उनकी असली हालत के अंदर हासिल कर सकते हैं। वो कौन कौन से फिजिकल मेथड हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है और फ्रीजिंग है। ये कुछ ऐसे यानी कि प्रोसेस है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम दोबारा उन सब्सटेंसेस को उसकी असली हालत के अंदर दोबारा रिटेन कर सकते हैं। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैसेस, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके जरिए से हम इसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करना होता है या फिर गैसेस को सेपरेट करना होता है। जैसे हम पानी में शुगर या साल्ट को जब हम मिलाते हैं तो हम उसको दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसका सीधा सिंपल सा एक तरीका प्रोसेस होता है, क्योंकि वो एक मिक्सचर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी में जैसे शुगर और नमक मिलता है, तो जब हम उसे पानी को हीट देते हैं तो वो गर्म होता है, तो पानी वेपर्स बन के यानी कि भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है और आखिर के अंदर माइन्यूट टेम्परेचर रख के उस यानी कि जब उसको ठंडा किया जाता है, आखिरी जो वाटर वेपर्स जो कुछ रह जाते हैं उस नमक के साथ या शुगर के साथ, वो भी खुद ब खुद यानी कि आपका जो रूम टेम्परेचर होता है उस पानी को एवापरेट करता है और फिर इस तरीके से आखिरी के अंदर कुछ पार्टिकल आपको यानी कि सेपरेटली तौर पर यानी कि अलहदा होकर पानी एक तरफ भाप बन के उड़ जाता है, उसको भी आप हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप आखिर के अंदर आपको शुगर के या फिर नमक के पार्टिकल्स आप उसको हासिल कर लेते हैं, रिटेन करते हैं। तो इसी तरह से एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, ये बात हमें मालूम है कि तमाम गैसेस का जो मजमुआ है यानी कि मिक्सचर है। एयर को हम एज ए मिक्सचर यानी कि तमाम गैसेस का मिक्सचर के तौर के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए क्योंकि एयर गैसेस का मजमुआ है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के ऊपर आगे चल के बात करेंगे। अब हम दो यानी कि ये टाइप होती है जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं मिक्सचर को। अब इधर बात करते हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स के हवाले से। अब इसके अंदर मुख्तलिफ यानी कि मिक्सचर दिखाएंगे सॉलिड्स के, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हैं। तो ये मेटल्स के ऊपर बात हो चुकी है, ये मुख्तलिफ सॉलिड्स आपस में इंटरमिक्स करके दिखाए गए हैं। तो ये सॉलिड्स ये ये मिक्सचर की शक्ल में यानी कि ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर है जो यानी कि फिजिकली तौर पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक सॉलिड का मिक्सचर है। कॉइन्स हैं, कॉइन्स के अंदर यानी कि सिल्वर कॉइन भी नजर आ रहा है आपको, कॉपर कॉइन भी नजर आ रहा है आपको, जिंक कॉइन भी नजर आ रहा है आपको। तो ये सारे यानी कि मिक्सचर दिखाया गया है सॉलिड का फिजिकली तौर पे जो नजर आ रहा है। इसी तरीके से मिक्सचर ऑफ लिक्विड, ये बात की जा चुकी है आपसे। ये कॉफ़ी या एक चाय है, मुख्तलिफ यानी कि लिक्विड का मिक्सचर है। एक जूस है, जूस के अंदर यानी कि दूध मिलाया जाता है, पानी होता है इसके अंदर। फिर कोई भी यानी कि आपका फ्रूट होता है जो कि लिक्विड फार्म में जो होता है, तो वो जब उसको मिक्सअप किया जाता है तो एक मिक्सचर की शक्ल इख्तियार करता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ केमिकल्स यानी कि एसिड और बेस को आपस में जब मिलाया जाता है, तो या उसके अंदर एसिड या बेस के अंदर पानी को जब मिलाया जाता है तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो एक मिक्सचर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड है। मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी कि डिफरेंट गैसेस आपस में जब मिलती हैं, हीलियम है आपकी, नाइट्रोजन है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपकी, ऑक्सीजन गैस है, मुख्तलिफ गैसेस का मजमुआ है ये। तो इसमें मुख्तलिफ गैसेस आपस में इंटरमिक्स होती है जिसकी वजह से हम यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये बात ऊपर मैं आपसे कर चुका हूँ। दो यानी कि बुनियादी तौर पे इसकी मेजर टाइप्स होती है मिक्सचर की। एक जो टाइप है, या जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर को, तो दो चीज़ों में ये टूटता हुआ नज़र आता है, हीट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अच्छा, हीट्रोजीनियस मुराद है डिफरेंट, मुख्तलिफ, और होमोजीनियस से मुराद है सेम, यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले। अब जब हम बात करते हैं, इसको देखते हैं, heterogeneous you can see the different parts phases of the mixture easily, यानी जिसके अंदर आप मुख्तलिफ फेजेस को आसानी के साथ देख सकें। जैसे आपने बिरयानी है, एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। फालूदा है, एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। इसी तरीके से आप हलीम है, एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। या आप कोई भी यानी कि ऐसी जो चीज़ है जो आपको सेपरेटली यानी कि पानी के अंदर आपने बजरी मिला दी हो, वो एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। सस्पेंशन के अंदर भी वो बात आती है। तो ये जिसको आप वाज़ा तौर पे देख सकें सेपरेटली, मुख्तलिफ यानी कि सब्सटेंसेस को, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, तो वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसी तरीके से होमोजीनियस मीन्स द सेम, यू कैन नॉट सी द डिफरेंट पार्ट्स फेजेस ऑफ द मिक्सचर। अब जिसके अंदर आप जब दो चीज़ें आपस में इंटरमिक्स हों और फिर उसके नतीजे के अंदर दोनों चीज़ें अपनी हालत को खो बैठें, और यानी कि पानी के अंदर जैसे हमने नमक मिलाया या पानी में हमने शुगर को मिलाया, तो दोनों यानी कि फेजेस सेम फेजेस थे, सेम थे, एक जैसे थे, जिसकी वजह से वो आपस में इंटरमिक्स हुए। और वहाँ पर आयनाइजेशन का अमल होता है कि आयंस आपस में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के साथ आपस में इंटरमिक्स होते हैं, फिर उसके नतीजे के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी को खो बैठते हैं, और फिर वो हमें यानी कि हमारे आंखों से गैर वाज़ा हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। यानी कि जो ज़ाहिरी तौर पे जब हमें नज़र आना बंद हो जाए, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को खो दे, तो फिर वो ऐसा मिक्सचर आपका कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर की आपको नज़र आ रही है एग्जांपल्स, कि डिफरेंट सब्सटेंसेस इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं वाज़ा तौर पर। एक मिक्सचर है मुख्तलिफ चीज़ों का। अभी आपको पहचानना है कि कौन सा ये आइटम है जो कि हम कह सकते हैं इसे। इसी तरीके से कुछ लीव्स का, यानी कि मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स में लीव्स दिखाए गए हैं, ये मिक्सचर दिखाया है लीव्स का कि आपस में इंटरमिक्स है, मगर वाज़ा है आपके सामने फिजिकली तौर के ऊपर, तो आप इसको आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ क्वींस है, तो इसे भी आप यानी कि सिल्वर क्वीन है, कॉपर क्वीन है, जिंक क्वीन है इसके अंदर, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर है आपका। ये एग्जाम्पल से कुछ होमोजीनियस के हवाले से भी आगे देखते हैं हम अब होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर में कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर या चाय का एक कप है, जब इसके अंदर पानी, दूध, शक्कर को जब मिला दिया जाता है, या कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी को यूज़ किया जाता है, फिर मिल्क उसमें यूज़ किया जाता है, तो वो जब उसको बनाया जाता है तो क्या उसे आप सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरमिक्स हो चुका होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन हो चुकी होती है, तो वो उसको इंटर यानी कि सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी बुनियाद के ऊपर ऐसे मिक्सचर जो सेपरेट ना हो सके, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जिस तरीके से मुख्तलिफ गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं, एक मिक्सचर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और फिर उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल के ऊपर पूरा उतरती हुई नज़र आती है हमें। आगे बढ़ते हैं। विच काइंड ऑफ मिक्सचर, अब इसको पहचानना है, वो नीचे दिया है इसमें, क्लासीफाई ईच टाइप ऑफ मिक्सचर एज हीट्रोजीनियस या फिर होमोजीनियस। यानी कि हर एक मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर दिखाए गए हैं, तो इसके अंदर वाज़ा तौर पे हमें समझ में आ रही है बात कि कौन सा मिक्सचर क्या है, तो इसको क्लासीफाई करना है तो हेट्रोजीनियस कौन सा है और होमोजीनियस कौन सा है। तो ये सीरियल है आपका, हेट्रोजीनियस है, इसमें वाज़ा तौर पे आपको तमाम चीज़ें आप आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ये वाज़े हैं। इसी तरीके से ग्रेप जूस है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का जो कम्बिनेशन है कंपाउंड्स का, वो उसके अंदर इंटरमिक्स जो हुआ पड़ा है, तो इसको वो गैर वाज़ा है, तो आपको नज़र नहीं आ सकता और ना उसे आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसी बुनियाद के ऊपर होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरीके से ये अल्फ़ाबेट्स के साथ कुछ आपके यानी कि टॉफ़ी की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, तो इसे आप हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे।
टैबलेट नुमा कोई यानी कि बच्चों की खाने की इस टाइप की चीज़ बनी हुई है, इसके अंदर आप इसको आसानी के साथ मुख्तलिफ कलर्स के साथ देखते हुए इसको आप आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है फिर? अ सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन भी एक खास किस्म है मिक्सचर की। अ सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर। अब होता है क्या, मुख्तलिफ जब चीज़ें मिलती हैं जाहिर सी बात है मिक्सचर तो बनता है, तो वो सॉल्यूशन भी कहलाता है साथ साथ। तो एक स्पेशल टाइप होती है। अब स्पेशल टाइप क्या? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर दैट कंबाइंस अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। अब इसमें दो इस्तेलाहें यानी कि मजीद, जिसके अंदर जो दो चीज़ें आपस में सेपरेट होती जो नज़र आ रही हैं आपको वाज़ा तौर पे, दो इस्तेलाहें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो चीज़ें और हमारे सामने आई हैं। सॉल्यूट यानी कि जो वजह बनती हैं मिक्सचर को बनाने के लिए और वजह बनती है सॉल्यूशन कहलाने के लिए। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर दैट कंबाइंस अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है यानी कि आपका सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस की इस्तेलाह इधर इस्तेमाल नहीं की गई है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है यानी कि मुकम्मल कंप्लीट आयनाइजेशन होती है यहाँ पर, मुकम्मल तौर पर डिजोल्व होते हैं इधर सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, तो वो एक सॉल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस बुनियाद के ऊपर हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स one substance dissolving in another substance which is usually a liquid। अब सॉल्यूशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स वन सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूशन इन्वॉल्व करता हुआ नजर आता है, एक सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है इन अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के अंदर, व्हिच इज यूजुअली अ लिक्विड, जो जिसे आम तौर पे लिक्विड के अंदर हम कह सकते हैं जाना जाता है। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन होती है, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है वो, तो वो एक शक्ल कहलाती है सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर, ये बात हो चुकी है। इसी तरीके से सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर दैट कंबाइन अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यहाँ डिस्कस किया गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट वो पार्टिकल्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं दैट सॉलिड पार्ट दैट गेट्स डिसॉल्व्ड, यानी कि सॉलिड पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और जो कि हल होने की सलाहियत रखता है, जो कि हल होने की सलाहियत रखता है, जो कि हल होता है किसमें? सॉल्वेंट में। जैसे कि साल्ट, जब हम पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीट यानी कि डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से शुगर को हम जब डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो कंप्लीट यानी कि डिसॉल्व हो जाता है। तो सॉल्यूट, सॉल्ट एंड शुगर आर एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से जब सॉल्वेंट की बात करते हैं, द लिक्विड पार्ट दैट डज नॉट द लिक्विड पार्ट दैट डज द डिसॉल्विंग, यानी कि सॉल्वेंट वो पार्ट होता है जो कि लिक्विड पार्ट कहलाता है और जिसके अंदर चीज़ें हल होती हैं, जो अपने अंदर चीज़ों को हल करता है। जैसे कि वाटर, पानी, यानी कि पानी में सलाहियत होती है एक यूनिवर्सल, आपको पता होना चाहिए पानी, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि ऐसा हकीकी और कायनाती सॉल्वेंट है जो कि अपने अंदर चीज़ों को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। यानी कि सॉल्वेंट वो पार्ट है सॉल्यूशन के अंदर जो कि चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। जैसे सॉलिड का यानी कि साल का, शुगर का पानी के अंदर डिसॉल्व होना, तो ये सॉल्वेंट कहलाता है, वाटर। तो ये बेटा आज की क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं इधर। ये कंप्लीट हो गई है क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके हवाले से मज़ीद कुछ बात करेंगे, कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे। तो ये आज हमने मिक्सचर को जाना, मिक्सचर की टाइप्स को देखा और फिर उसके साथ साथ सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया। यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्कस किया और डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ इसको आपको एक्सप्लेन किया गया।
तो आपने इसमें करना क्या है, डेफिनेशन वगैरह जो आपको बताई गई, लिखाई गई, इसके अंदर समझाई गई, उनको आपने नोट डाउन करना, सॉल्यूट सॉल्वेंट को, सैचुरेटेड अपना, ये आगे चल के हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड को, और आपने होमोजीनियस हिड्रोजीनियस मिक्सचर के हवाले से इसकी डेफिनेशन, मिक्सचर की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स वगैरह ये आपने नोट डाउन करनी है, अपने फेयर रजिस्टर में ये काम करना है। आखिर में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।